अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें रजनीश डिजिटल डायरी को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस पक्ष में विधि विधान से पितर संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल 20 सितंबर 2021 से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा, जो 6 सितंबर 2021 को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार ही श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर ही उसका श्राद्ध किया जाना चाहिए। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। पितृपक्ष में पितर संबंधित कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितर दोष से मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना शुभ होता है। किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म, पिंडदान या तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब ज़रूरतमंद की सहायता भी आप कर सकते हैं तो बहुत पुण्य लाभ मिलता है। इसके साथ ही साथ गाय, कुत्ते, कौवे, छिपकली आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर निकाल देना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि ये संभव ना हो तो घर पर ही इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। श्राद्ध पूजा समय से शुरू कर देनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय पितरों का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन भी करना चाहिए। महर्षि सुमंत ने श्राद्ध से होने वाले लाभ के बारे में बताया है कि संसार में श्राद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणप्रद मार्ग नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध की आवश्यकता और लाभ पर अनेक ऋषि महर्षियों के वचन ग्रंथों में मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपूजन यानी श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु सुख, धन और धान्य देते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं।
ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शाक के द्वारा भी श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता। साथ ही ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किए हुए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए पितरों का पोषण होता है। जिस कुल में जो बाल्यावस्था में ही मर गए हों वे समार्जन के जल से तृप्त हो जाते हैं। कूर्म पुराण में कहा गया है कि जो प्राणी जिस किसी भी विधि से एकाग्रचित होकर श्राद्ध करता है वो समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो जाता है और पुनः संसार चक्र में नहीं आता। श्राद्ध का महत्व तो यहाँ तक है कि श्राद्ध में भोजन करने के बाद जो आचमन किया जाता है तथा पैर धोया जाता है उसी से पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। बंधु बांधवों के साथ अन्न जल से किए गए श्राद्ध की तो बात ही क्या है, केवल श्रद्धा प्रेम से शाक के द्वारा ही किए गए श्राद्ध से ही पितर तृप्त होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से पितृगण ही तृप्त नहीं होते अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्वनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होते हैं। हेमाद्रि नागर खंड के अनुसार एक दिन के श्राद्ध से ही पितृगण वर्ष भर के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, ये निश्चित है। देवल स्मृति के अनुसार श्राद्ध की इच्छा करने वाला प्राणी निरोग, स्वस्थ, दीर्घायु, योग्य संतति वाला, धनी तथा धनोपार्जक होता है। श्राद्ध करने वाला मनुष्य विविध शुभ लोकों को प्राप्त करता है, पर लोकों में संतोष प्राप्त करता है और पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। अत्रि संहिता के अनुसार पुत्र, भाई, पौत्र अथवा दौहित्र यदि पितृ कार्य में अर्थात श्रद्धानुष्ठान में संलग्न रहें तो अवश्य ही परम गति को प्राप्त करते हैं। यम स्मृति के अनुसार जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगण की पूजा करते हैं वे सबकी अंतरात्मा में रहने वाले विष्णु की ही पूजा करते हैं। इसके अलावा भी अनेक वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों में श्राद्ध की महत्ता व उसके लाभ का उल्लेख मिलता है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि श्राद्ध फल से पितरों की ही तृप्ति नहीं होती वरन इससे श्रद्धाकर्ताओं को भी विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अतः हमें अपने पितरों की मृत्यु तिथि को सर्वसुलभ जल, तिल, कुश और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करने और गौग्रास देकर अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को भोजन करा देने से मात्र से ही हमारा ऋण उतर जाता है। इसलिए पुत्र को चाहिए कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ कर अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन पितरों का तर्पण अपनी सुविधानुसार करता रहे और उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध अवश्य करे। ऐसा करके आप अपने परम आराध्य पितरों के श्राद्ध कर्म द्वारा आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। ओम अरिमा न तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै सुधा नमः। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमया। पितरों में अरिमा श्रेष्ठ है। अरिमा पितरों के देव हैं। अरिमा को प्रणाम। हे पिता पितामह और प्रपितामह, हे माता मातामह और प्रमातामह, आपको भी बारंबार प्रणाम। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं तथा तृप्त करने की क्रिया और देवताओं, ऋषियों या पितरों को तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। श्राद्ध पक्ष का महात्म्य उत्तर व उत्तर पूर्व भारत में ज़्यादा है। तमिलनाडु में आदि अमावसाई, केरल में करिकड़ा, वावुबली और महाराष्ट्र में इसे पितृ पंधरवड़ा नाम से जानते हैं। हे अग्नि, हमारे श्रेष्ठ सनातन यज्ञ को संपन्न करने वाले पितरों ने जैसे देहांत होने पर श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले स्वर्ग को प्राप्त किया है वैसे ही
यज्ञों में इन ऋचाओं का पाठ करते हुए, समस्त साधनों से यज्ञ करते हुए हम भी उसी ऐश्वर्यवान स्वर्ग को प्राप्त करें। ये हमारे यजुर्वेद कहता है। सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म श्राद्ध, जिस कर्म से माता पिता और आचार्य तृप्त हों, वो तर्पण है। वेदों में श्राद्ध को पितृयज्ञ कहा गया है। ये श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। यह पितृयज्ञ संपन्न होता है संतानोत्पत्ति और संतान की सही शिक्षा दीक्षा से। इसी से पितृ ऋण भी चुकाया जाता है। वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्य देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। उक्त 5 यज्ञों को पुराणों और अन्य ग्रंथों में विस्तार दिया गया है। उक्त 5 यज्ञ में ही एक यज्ञ है पितृयज्ञ। इसे पुराण में श्राद्ध कर्म की संज्ञा दी गई है। पितृयज्ञ या श्राद्ध कर्म के लिए अश्विन माह का कृष्ण पक्ष ही नियुक्त किया गया है। सूर्य के कन्या राशि में रहते समय अश्विन कृष्ण पक्ष पितृपक्ष कहलाता है। जो इस पक्ष तथा देह त्याग की तिथि पर अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उस श्राद्ध से पितर तृप्त हो जाते हैं। कन्या राशि में सूर्य रहने पर भी जब श्राद्ध नहीं होता तो पितर तुला राशि के सूर्य तक पूरे कार्तिक मास में श्राद्ध का इंतजार करते हैं, और तब भी ना हो तो सूर्य देव के वृश्चिक राशि पर आने पर पितर निराश होकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। नित्य नैमित्तिक काम में वृद्धि, पार्वण, सपिंडन, गोष्ठ, शुद्धि, कर्मांग, दैविक यात्रा और पुष्टि, ये श्राद्ध कर्म के प्रकार हैं। पुराणों में तर्पण को 6 भागों में विभक्त किया गया है: देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण और मनुष्य पितृ तर्पण। श्राद्ध पक्ष में व्यसन और मांसाहार पूरी तरह वर्जित माना जाता है। पूर्णतः पवित्र रहकर ही श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। रात्रि में श्राद्ध नहीं होता। श्राद्ध का समय दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच उपयुक्त माना गया है। कौवों, कुत्तों और गायों के लिए भी अन्न का अंश निकाला जाता है, क्योंकि ये सभी जीव यम के काफ़ी नज़दीकी हैं। श्रद्धया दीयते यस्मात् तच्छादम। इसका मतलब ये हुआ, श्रद्धा से श्रेष्ठ संतान, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वेदों अनुसार इससे पितृगण चुकता होता है। पुराणों के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्रद्धा कर्म करने से ही पितृगण तृप्त नहीं होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्वनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होते हैं। संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। व्यक्ति जब देह छोड़ता है तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति की स्थिति अनुसार 3 दिन के भीतर वो पितृलोक चला जाता है। इसीलिए तीज मनाई जाती है। कुछ आत्माएं 13 दिन में ही पितृलोक चली जाती हैं, इसलिए त्रयोदशा कर्म भी किया जाता है। और कुछ 1.25 माह अर्थात 37वें या 40वें दिन। फिर 1 वर्ष पश्चात तर्पण किया जाता है। पितृलोक के बाद उन्हें पुनः धरती पर कर्मानुसार जन्म मिलता है, या वे ध्यान मार्गी रही हैं तो वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। हमारे जो पूर्वज पितृलोक नहीं जा सके या जिन्हें दोबारा जन्म नहीं मिला, ऐसे अतृप्त और आसक्त भाव में लिप्त आत्माओं के लिए अंतिम बार 1 वर्ष पश्चात गया में मुक्ति तृप्ति का कर्म तर्पण और पिंडदान किया गया जाता है। गया के अतिरिक्त और कहीं भी यह कर्म नहीं होता है। उक्त स्थान का विशेष वैज्ञानिक महत्व है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं, और कुछ पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें, इससे पूर्व वे सभी पितृलोक में रहते हैं। यही उनका न्याय होता है।
उक्त सभी हमारे पितर हैं। इस तरह जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं भी जानते हैं, सभी के लिए हम अन्न जल को, अग्नि को दान करते हैं। अग्नि उक्त अन्न जल को हमारे पितरों तक पहुंचाकर उन्हें तृप्त करती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहते हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से शरीर तृप्त होता है। अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। सूर्य के सहस्त्रों किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसका नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रैलोक को प्रकाशमान करते हैं। उसी अमा से तिथि विशेष को चंद्र का भ्रमण होता है। तब उक्त किरण के माध्यम से चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में पितर धरती पर उतर आते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का महत्व भी है। अमावस्या के साथ मनवादि तिथि, संक्रांति काल, व्यतिपात, गजदाया, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण, इन समस्त तिथिवारों में भी पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। पुराणानुसार मुख्यतः पितरों को 2 श्रेणियों में रखा जाता है, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करता है। इस जमात का प्रधान यमराज है, अतः यमराज की गणना में भी पितरों में होती है। थोड़ी देर के बनाते हुए खा रहा हूँ, मतलब खाते हुए बन हैं। अरे हंस दो। तस्मात् श्राद्धं नरो भक्त्या शाकैरपि यथाविधि। हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त न तो धन है न धान्य आदि। हाँ, मेरे पास आपके लिए भाव है, श्रद्धा है और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ। आप तृप्त हों। मैंने शास्त्र के निर्देशानुसार दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा है। आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। हे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के लिए उपयुक्त धन धान्य तो नहीं है, केवल श्रद्धा भक्ति है। इसे आप स्वीकारें। हम आपकी संतान हैं। हमें आशीर्वाद दें तथा गलतियों एवं कमियों के लिए क्षमा करें तथा श्राद्ध पूरा करने की शक्ति प्रदान करें।